लाइव हम लोग यहाँ पे लाइव कर रहे हैं। आज तक जो कितने लोगों ने जो है ना जिबू सिंबल यूज किए हैं, ठीक है, कितने लोगों ने जिबू सिंबल को यूज किया है, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये भी एक सोच है, ये भी एक सोच होती है जिबू सिंबल्स। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो अलग ही लेवल का है, ठीक है, आप सोच सकते हो। ये तो लिए जब से ये ग्रीन आया है ना, ग्रीन, तब से व्हाट्सएप बिजनेस में सभी में प्रॉब्लम होने लगी है। हम लोग जो है ना एक काम करने वाले, ये जितने भी सिंबल्स है ना उसको एनालाइज करने वाले हैं। जब हमारा हीलर्स क्लब का बाकी का जो काम हो जाएगा ना, तब ये सारे जिबू सिंबल्स को हम लोग हील करेंगे और फिर हम जो है ना हम लोग अपने ग्रुप में देंगे। ठीक है, सेलिब्रेशन का हो गया है, सेंटरनेस का हो गया है, चूज अ लाइफ, बस कॉम्पेंशन, डिवाइन तक हो गया। क्रिएटिविटी, डिवाइन एसेंस, इफर्टलेस कनेक्शन। ये चलिए ये भी हो गया था, लेकिन हमारा रिकॉर्डिंग में नहीं हुआ था, इसके लिए जो है ना हम लोग इसको नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, इफर्टलेस कनेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है ये ये सिंबल में आपको क्या दिख रहा है? ये जिबू सिंबल्स में आपको क्या दिख रहा है? ये वो चीज है, वो चेक करिए। नॉलेजफुल व्यक्ति, क्या दिख रहा है? नॉलेजफुल व्यक्ति की मतलब जिसको हर चीज की नॉलेज हो। नहीं ऐसा था कि सब चीज का चौकोर बन रहा है ना स्क्वायर में, तो हर एंगल से जो है इसको हर चीज की नॉलेज होना और अपनी चीजों में क्रिएटिविटी दिखाना। और कोई? अभी मैं बता दूं, यहाँ पे जो है ना आपको दिख रहा होगा कि एक कनेक्शन जैसा दिख रहा है आपको, टावर जैसा दिख रहा है, टावर जैसा। क्योंकि आपने कभी टावर देखे हैं? टावर्स, कोई भी टावर हो, कोई भी टावर आपने कभी देखे हैं? देखे कि नहीं देखे कभी? सर हाँ सर, ये मलेशिया के दो ट्विन टावर्स के जैसा कनेक्शन दिख रहा है। मलेशिया के टावर है ना? हाँ, हम लोग मलेशिया कहाँ जा रहे हैं अभी? नहीं जी, पोस्टर्स वगैरह में रेगुलरली मिलता वो ऐसा? कैलेंडर पोस्टर्स में मलेशियन का ट्विन टावर्स बोलते हैं, वो बहुत फेमस। ऐसे दो टावर्स जॉइंट हुए जैसा दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पे जो है ना इसका जो ये जो जीपू सिंह बोला ना, ये हमें दिखा रहा है कि हमें जो है ना अभी हम लोग जो जी रहे हैं, अभी हम लोग जो जी रहे हैं ना उसका आनंद लेना है। ठीक है, हम अभी जो जी रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका आनंद लेना है और नई चीजों के साथ हमें कनेक्शन बना लेना है, नई चीजों के साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए। और दूसरी चीज, हम लोग क्या होता है ना, अभी का जो समय है हम लोग उसको जो है ना एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अब अभी का जो समय है ना उसको हम लोग क्या है, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्यों दिया है ये? यहाँ पे ये आपको जिबू सिंबल्स क्यों दिखा? ये जिबू सिंबल्स आपको क्यों दिखा वो बताइए। इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि आपका
आपका जो कनेक्शन है ना वो किसी के साथ भी आसानी से हो जाए, कोई भी झगड़ा हुआ हो उसका सॉल्यूशन लाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन जब एंजल्स ने इसको दिखाया इस बंदे को, तो उसका एक मोटो था कि मेरा जल्द से जल्द जो है ना भगवान के साथ कनेक्शन हो जाए। ठीक है, मेरा जल्द से जल्द भगवान के साथ कनेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे फिजिकल बॉडी जो होती है क्राउन चक्र, क्राउन चक्र जो होता है ना वो स्पेशली इसी के लिए होता है कि हमारा जो फ्रिक्वेंसी है ना वो जल्दी भगवान के पास हम लोग मैच हो जाए। ठीक है, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है ब्रेन की वो जल्दी वहां पे पहुंच जाए, इसके लिए यहाँ पे क्राउन चक्र दिया है। क्राउन चक्र अगर अनबैलेंस होता है ना, क्राउन चक्र मैंने अगर शायद आपको लिखवाया भी होगा, तो आप जो है ना किसी के साथ भी और स्पेशली ईश्वर के साथ जो है ना आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। स्पेशली भगवान के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे, एंजल्स के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। ये जिबू सिंबल जो है ना आपको बहुत जल्दी वर्क करेगा कनेक्शन के लिए। और कनेक्शन किसका किसका, आप क्या सोच सकते हो इसमें और कैसे सोच सकते हो बताइए। रिलेशन। ओके, वेरी नाइस। और कोई? सर गलतफहमी को सुधारने के लिए भी, गलतफहमी होती है जैसे दो लोगों के बीच में। ठीक है। और एक्चुअली इसका एक और मैं चीज बताऊं, क्योंकि अगर आपको अगर आप किसी डील के लिए जा रहे हो तो आपका जो है ना सामने वाले के साथ होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका सक्सेसफुल नेगोशिएशन नहीं होता है तो आपको चाहिए ऐसा नहीं मिलता है, चाहिए वैसा आपको काम भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो सामने वाले के साथ अपना कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये भगवान, क्योंकि ये सब तो हमें सिंबल्स जो भी थे वो हमारे एंजल्स के जितने जितने सिंबल्स है वो उसके लिए बने। लेकिन एक्स्ट्रा इसे में हम और कहाँ कर सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो आप वहां पे भी कर सकते हो कि आपका जहाँ पे बिजनेस में आपको कोई डील कर रहे हो तो वहां पे भी आपका कनेक्शन हो जाए उनके साथ, के लिए भी आप जो है ना ये जिबू सिंबल कर सकते हो। ठीक है, इसका जो फिजिकल बॉडी है वो है क्राउन चक्र, करके देखिएगा। ठीक है, सर सिर्फ चांट करना है इसको, हम तभी हमारा हो जाएगा काम पूरा, कोई और एफर्ट नहीं डालना है। ड्रॉ भी एक्चुअली इसमें तो बहुत सिंपल है ड्रॉ करना, ये तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको ज्यादा सर ये स्टार्ट कैसे होएगा वो थोड़ा बता दीजिए ना, कहाँ से ये कर लिया। क्योंकि उसमें कोई ब्रेकेज नहीं है, एक ही लाइन से सारा जा रहा है। ये इसमें हाथ उठेगा ही नहीं आपका, हाथ उठेगा ही नहीं, इसमें बिना हाथ उठाए जा रहा है। राइट साइड लाइन से स्टार्ट हो रहा है ना। ये जो है ना आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको अगर नहीं ड्रॉ करने हैं, कोई भी जिबू सिंबल आपको नहीं ड्रॉ करना है तो आपको उसका एफर्टलेस कनेक्शन ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कि इसका मेरे साथ कनेक्शन हो जाए, इसके लिए मैं चैंटिंग कर रही हूँ, तो वो भी वर्क करते ही है। ठीक है, लेकिन जिबू सिंबल्स में क्या होता है ना कि आपको बार बार चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉ करके छोड़ दिया, आपका काम बंदा कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सर भी बहुत जैसे, सर एक सेकंड सर, जैसे अगर हम कहीं पे हमारे पास लिखने की जगह नहीं है तो अपनी फिंगर से हम ड्रॉ करते जा रहे हैं तो वो भी काम करेगा? हवा में ड्रॉ करके छोड़ देना है, कितनी बारी करना पड़ेगा सर? एक ही बार। अच्छा ठीक है, चलिए एफर्टलेस कनेक्शन, एफर्टलेस कनेक्शन तो हो गया ना। हाँ, एमरेंस, एमरेंस का मतलब क्या होता है? एमरेंस का गले मतलब से गले लगाना? लगाना। जैसे लगाना। चलिए हमारी जो लाइफ है, ठीक है, उसके हर एक पल को, हर एक सिचुएशन को आपको गले लगाना। अभी यहाँ पे एक स्टोरी ऐसी भी होती है, आप सोचोगे तुम कि मैं सोया था, मतलब मेरी लाइफ में मतलब इतनी सारी इश्यूज आ रहे हैं, सभी की लाइफ में ऐसे इश्यूज आते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ में क्यों इश्यू, इतना इश्यू आ रहा है, इतना ये क्यों आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते, फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग अपना बाकी के काम में मन नहीं लगा रहे। अगर हमने उस परिस्थिति को
उस क्षण को हमारे गले लगा लिया कि हाँ भाई जो भी है एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो परिस्थिति को अपने तरफ आपने ले लिया। क्योंकि अगर आपने इसको गले लगा लिया ना तो वो भी बोलेगी कि अरे यार ये तो बंदा कैसा है, नपट बंदा है, इसने मुझे भी स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो आप अगर उसको ले लोगे ना तो आपकी जितने भी इश्यूज है ना वो सॉल्व होते जाएंगे। क्योंकि अगर आपने परिस्थितियों को संभाल लिया, ठीक है, परिस्थिति जो होती है ना, परिस्थिति वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये जिबू सिंबल भी एक ऐसा है जिसको आप डेली यूज कर सकते हो। और एक्स्ट्रा यूसेज ऐसे भी है इसके, एक्स्ट्रा यूसेज आप क्या कर सकते हो इसको, एक्स्ट्रा यूसेज अपने बच्चे के फोटो के पीछे से लगा सकते हैं। ये क्या होगा, बच्चे बहुत प्यार करने लगेंगे सर, उससे कनेक्शन बनेगा। ठीक है। और कोई एक्चुअली यहाँ पे जो है हमें परिस्थितियों को ज्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप एक इसके लिए भी कर सकते हो, आपकी मनी को जो है ना, मनी को और बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो। क्योंकि मनी आपका, अगर आप एक्चुअली क्या होता है ना कि लक्ष्मी जो होती है ना वो कभी एक जगह टिकती नहीं है, ठीक है। तो आप इसको डेली यूज करोगे ना तो क्या होगा कि जो भी आया है वो मेरे लिए आया है, आपने उसको गले लगाया है, जो भी आया है आपके लिए आया है उसको आपने गले लगाया। तो डेली डेली आप इसको यूज करने से क्या होता है ना कि आपने अपनी परिस्थितियों को गले लगा लिया है, और फिर आप देखोगे कुछ अलग ही चमत्कार दिखेगा, ठीक है। सर पर उसमें कुछ गलत भी तो हो सकता है ना, जिसको हमें नहीं नहीं लेना चाहिए। ये जो जिबू सिंबल है ना वो पॉजिटिविटी का सिंबल है, जिबू सिंबल पॉजिटिविटी का सिंबल है, ठीक ओके। है। जिबू सिंबल इसके लिए बने हैं, ठीक है। एम्बरेंस के बाद है एम्बरेंस द पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, एम्ब्रेसिंग द पॉसिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, संभावनाओं को गले लगाना। संभावनाओं को गले लगाना। अरे वाह, पहले हर क्लास परिस्थिति में अपने आप को उससे उस परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना। यस, हर परिस्थिति में अपने आप को इतना आप लड़ाई मूड में बनाओ कि आप स्ट्रांग करना। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, कैसी भी सिचुएशन आ जाए आप इसका सामना कर सकते हो। स्पेशली आप इसको ले सकते हो डिप्रेशन के लिए भी ले सकते हो। बिजनेसमैन की लाइफ में भी ये सब चीजें होती रहती है, क्योंकि उनका भी लाइफ में जो है ना हमेशा ऐसी परिस्थितियां आती रहती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्या पता कभी कुछ हो जाए, ठीक है। और और कुछ बताइए इसके बारे में, और कुछ बता सकते हैं क्या, आप क्या यूज कर सकते हो, आप क्या सोच रहे हो, आपका ये जिबू सिम्बू आपको क्या दिख रहा है वो बताइए। चलिए इसमें क्या जीवन दिख, में चढ़ उतार आए उसको ये संभाल सकता है। वेरी नाइस। तो अभी सुषमा जी भी जो है ना जिबू सिंबल में मास्टर हो गई है। एक्चुअली यहीं से आपको जो है ना, नहीं सर ऐसे कुछ नहीं, वो सिंबल देखिए वो ऐसे ऊपर नीचे चढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैंने बताई सर वो देख के। कोई मास्टर नहीं हुई सर, अभी आपसे सीख रही हूँ। क्या बोले मैडम? जीवन में चढ़ उतार आए उससे संभालने के लिए सिंबल उपयोग ला सकते हैं। जीवन में जो, ठीक है, तो ये सही तरीका है जिबू सिंबल सिखाने का, ठीक है। नॉर्मली आपको बता दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी जो कभी देखा है कि ऐसा बता दिया है, ये है वो है, बस हो गया, फिर आपको बता दिया। तो सर डॉट जीवन, देने का कोई तरीका है क्या, ऊपर से नीचे या नीचे के ऊपर? सॉरी, डॉट्स है ना, उसका कोई तरीका है क्या, ऊपर से नीचे देने का, डॉट्स या ऊपर नीचे से ऊपर, ऐसा नहीं ना? यहाँ से देखो तो आप ये जो है ना, आपको आपने कभी एमिशन मैम की क्लास करी होगी, किसने हमेशा मैम की क्लास करी है, किए ना, किए। किसकी ये ना सर? बेसिक एक्यूप्रेशर सिखाती है। यस। यहाँ पे भी जो उनका 3 का फॉर्मूला है, नहीं सर नहीं किया। 2 3 3 का फॉर्मूला यहाँ पे भी है, ऊपर से नीचे। 3 का फॉर्मूला मतलब यहाँ पे भी है इनका, तो 3, हाँ 1 2 3 है ना, ठीक है।
हमेशा मेरे को बोलिएगा कि 3 का फॉर्मूला आपका हमारे जीबू सिंबल में भी दिख रहा है। ठीक है, चलिए एंकरेजमेंट। एंकरेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन। प्रोत्साहित करना। आफ्टर कोरोना बहुत लोगों को इश्यू हो गए थे। कौन से? लंग्स के इश्यू। तो उनमें लाइफ जीने की संभावना बिल्कुल नहीं रही थी। उनमें जो है ना, आपने देखा होगा वो खाते थे क्योंकि लंग्स में पूरा कफ जम गया था। वो कुछ उनकी वीकनेस आ गई थी, ये सब चीजें उसके अंदर हो गई थी। तो जिसके अंदर वीकनेस हो गई उसको प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसको प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। और हम लोग हर बार पूछते हैं कि किसको यहाँ पे कोरोना हुआ था। सर हमें तो फिर आपने ये चीज नोटिस की थी? हमें भी हुआ था सर। हाँ जी। वीकनेस जैसा हो गया था। अरे सर बहुत, हम 15 दिन हॉस्पिटल रह के आए हैं। कोई कितना भी आपको एंकरेज करे तो आप एकदम से बस पड़े रहते थे, ऐसा चीजें होती थी। बिल्कुल। तो ये जो है ना, यहाँ पे एक बॉडी ध्यान देने की है, जो फिजिकल बॉडी अपने को नोट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, तो फिजिकल बॉडी वो यहाँ पे लंग्स दिया है। तो इसके लिए मैंने बताया कि कैसे इंकरेज करना चाहिए लोगों को सर ऐसी सिचुएशंस में? ये जिबू सिंबल ड्रॉ करके, ये जिबू सिंबल जो है ना, वो हमें वेल्थ वाइज हर चीज में आपको जो है ना, ये आपको दे सकते हैं। और सबसे बेस्ट बताओ इसका यूसेज और क्या है? इसका बेस्ट यूसेज एक ये भी है, आपको अगर किसी को जो है ना, स्पेशली फॉर लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे ये है वो है। ठीक है, आप ये जिबू सिंबल बना के उनके नाम से बना के, ठीक है, फिर आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हो। ऐसा नहीं बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत लोग पूछते हैं ऐसी चीजें। ठीक है, तो बाहर पढ़ रहे थे कैसे हील करेंगे, तो उनके नाम से जब आप ड्रॉप करके छोड़, क्योंकि हर बार जो है बंदे आप वहां तक उनको प्रोत्साहित नहीं कर सकते। लेकिन ये जिबू सिंबल्स आप ड्रॉप करोगे ना, आज डांस एकेडमी अपने आप को म्यूट रखिए। जिबू सिंबल्स में अपने ये जिबू सिंबल्स में आपको क्या दिख रहा था? ये जिबू सिंबल्स में आपको क्या दिख रहा है? सर अगर किसी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उसमें भी ये यूज कर सकते हैं। सॉरी, अगर किसी की फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, जैसे अब कोरोना में है, जैसे डेथ हो गई घर में 3-4, तो सर हाथ का उसमें पंखा encourage लग कर रहा है। सकते हैं सर। हाथ का पंखा एक्चुअली अब कौन क्या बोल रहा मुझे पता नहीं चला। हाथ का पंखा तो नहीं है, और कुछ है यहाँ पे। सर ये फ्लैग जैसा लग रहा है। यस, ये फ्लैग है। फ्लैग जैसे है, अपनी ध्वजा होती है ना, ध्वजा ऐसा। ये फ्लैग है। ठीक है, हाँ। ये सर ये ब्लैक कलर से ड्रॉ करना है? यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे कलर दिख रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिजिकल बॉडी है, पिंक कलर मूनस्टोन है, पिंक कलर है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। फ्लैग है, तो फ्लैग हमेशा क्या करता है, आप अगर अपने देश का फ्लैग आप अपने पास होगा तो आप अपने आप को प्राउड फील कराता है। प्राउड एंड एनकरेज्ड। हाँ, ये आपको एनकरेज करेगा। ठीक है, जिबू सिंबल्स, चलो ये चीज छोड़िए, हम नीचे नहीं देखते हैं। ये जिबू सिंबल्स में आपको क्या दिख रहा है? हम लोग को कुछ पता नहीं है कि किसका सिंबल है। इसको देख के आपको क्या दिख रहा है? सर ये तो सांप जैसे, नागमोड़ी जैसा लगता है। सांप जब बैठ जाता है ना अपने बिल के अंदर वगैरह, उस टाइप लग रहा है ये तो। और कोई? एस हॉकी स्टिक सर। हेलो सर सपोर्ट। कोई अनिष्ट गोष्ठी को बात को काटता है, ऐसा है क्या कुछ?
सर सपोर्ट ले रखा है उसने। पता है क्या है? एवोल्यूशन का जो सिंबल है ये। अभी आप सोचिए। एवोल्यूशन। एवोल्यूशन। हाँ, अभी बताइए, अभी आपको क्या समझ आ रहा है? अभी क्या है ये? सपोर्ट ही लग रहा है मतलब। विकास। ग्रोथ के लिए सर। ग्रोथ के लिए, ठीक है। अभी जो है ना, आप इसको चेक कीजिए। अभी आप जो है ना, इसको चेक कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। यहां से जो है ना, यहां से वो जा रहा है, ठीक है। यहां से वो जा रहा है, ये यहाँ पे इसका जीबू सिंबल बन गया। ये आपको आपका ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि ये जितना लंबा है उतना इसका ग्रोथ होता है। आदमी जितना स्ट्रगल करता है ना, उतना उसको ज्यादा ग्रोथ मिलता है, ठीक है। तो ये सक्सेस के लिए, आप अपने बिजनेस का विकास करने के लिए ये जीबू सिंबल्स आप यूज कर सकते हो। ये जीबू सिंबल जितना ऊपर है ना, उतना आपको दिखता है कि ये आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। दिख रहा है ये हाइट में कैसा है, ये इतना आपको लगता है कि ये आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तो आपका बिजनेस है, आपकी जो भी महत्वाकांक्षा है, उसको ऊंचाइयों तक लेने जाने का ये काम करेगा। आप सोच सकते हो कि कितना यूजफुल रहेगा ये, स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है, जिनको लगता है कि उनके बच्चे जो है ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो है ना एवोल्यूशन, उनका विकास जो है ना, वो कहीं ना कहीं अटक गया है, कहीं ना कहीं वो विकास अटक गया है। ब्लॉक हो गया है। ठीक है। सर, तो ये मेंटल कंडीशंस में भी यूज कर सकते हैं। सॉरी, विकास, जैसे आप कह रहे हैं किसी का विकास रुक गया है, तो किसी को अगर कोई मेंटली थोड़ा कमजोर है, तब उसी सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं उसकी कंटिन्यूटी के लिए। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मतलब हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जहाँ पे गैस बेस सब जो खाना पचता है, ठीक है, वो सिस्टम है। अगर किसी के पेट में गैस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो कभी आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसका विकास वहां पे रुक गया है, वहां पे जो चीजें पच नहीं रही है, तो वो सब अटक गया। जिसको जिसको ज्यादा गैस बन रही है, वो लोग करके देखिएगा, फिर बताइए कि कैसा लग रहा है। पिंक कलर से इसको ड्रॉ करना है। ओके, चलिए, ये जीबू सिंबल आपको क्या दिख रहा है? फटाफट से बताइए। हमें जीबू सिंबल खत्म करने, 15 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट करनी है, और आप लोगों को ही अपने सर, अपने विक्टरी का। विक्ट्री का। और किसी को? ये जीबू सिंबल है एक्सपांशन का। एक्सपांशन का जीबू सिंबल क्यों है? क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि पूरा जो है ना, खोल के ये बैठा है, अपने हाथ खोल के बैठा है। एक बंदा है जो अपने हाथ पूरे खोल के बैठा है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल बॉडी है, शोल्डर, फिजिकल बॉडी है, शोल्डर। अभी इसमें आप क्या समझते हो? नए न्यू विचार, अपॉर्चुनिटी। यस, नए विचार, नई अपॉर्चुनिटी। और कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया के बारे में जो उनका विजन है, ठीक है, उसको भी बदलने के लिए आप ये जीबू सिंबल का यूज कर सकते हो। नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, अगर जिसको बहुत आते हैं ना, वो खास इसका यूज करेंगे।
क्योंकि आपके अंदर ये विस्तार करेगा अच्छी चीजों का, सकारात्मकता का आपके अंदर ये विस्तार करेगा, ठीक है, ये एक्सपांसन करेगा, ये सर जिबू सिंबल। ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बीच के गोल वाले से ना? हाँ, बीच के गोल वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर ऊपर ले जाए, हाँ सर, फिर समझ गए। हाँ ठीक है। तो एक्सपांसन का जिबू सिंबल, जिसका गेम स्टोन अंबर है, फिजिकल बॉडी शोल्डर है, कलर गोल्ड है। ऐसे भी एक्चुअली कलर कॉम्बिनेशन में आज ही मैं सोच रहा था कि कलर लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस देते हैं, कलर लाइफ में कितने इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। उसमें भी एक बहुत अच्छी चीजें जानने जैसी है। सर ये बिजनेस वगैरह या किसी काम को बढ़ाना है सर, वो भी यूज कर सकते हैं किसी ने अपने काम। बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो। मैंने बोला आप अभी सोचिए, आपको बता दिया कि आपको यहाँ ये यूज करना है, अभी आप सोचिए कितना और आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए ही है। इसके लिए भी बोला, आपको ये बता रहा हूँ ना कि आप सोचिए ये क्या लिखा है। चलिए फेथ, फेथ में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? माँ यानी माँ का सपोर्ट। और यहाँ पे दिख रहा है ना आपको फोर्स पावर भी सर। और किसको कोई दिख रहा है? तो मुझे पता है, सिंबल में आपको क्या दिख रहा है? सर हमको तो इसमें पीस दिख रही है, जैसे एक होता है ना फेथ होता है तो पीस होती है ना, कि भाई किसी पे विश्वास होता है, तो बहुत सीरीन सा दिख रहा है ये। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना आपको माँ जैसा दिखेगा, माँ, माँ लिखते हैं ना, पता है? हाँ मतलब सर। माँ दिख रहा है, ये माँ जैसा दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा लोगों पे को ट्रस्ट माँ, सबसे ज्यादा लोगों को ट्रस्ट माँ माँ पे पे ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको फील कीजिए कि यहाँ पे माँ लिखा है, मतलब माँ नहीं लिखा है लेकिन आपको दिखेगा ये माँ जैसा लिखा है। और फिर फेथ, फेथ मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे विश्वास। विश्वास, इसके वहां कुछ लोग भोग रहे हैं। फेथ मतलब क्या हुआ? विश्वास, श्रद्धा, ये सब जो होता है वो एक होता है। जीवन में अगर आपको एक सकारात्मक गुण अपने अंदर लाने हो, और यही चीज आपको फ्यूचर एंड प्रेजेंट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट इन दोनों को अगर आपको, इन दोनों को अगर आपको अनलॉक करना है तो आपके अंदर एक श्रद्धा होनी चाहिए। किसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए? एंजल्स के ऊपर। क्योंकि अभी आपको बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब रात को आप सोए थे तो आपको रात में एक सिंबल जैसा दिखा, आप मतलब सोच रहे थे कि मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा, तब आपको एंजल्स ने ब्लेसिंग दी और आपको नटराज डांस एकेडमी, अभी आप प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखिए क्योंकि आपके पास आवाज बहुत आ रहा है। मेरा जो कंसंट्रेशन है ना वो भी निकल जाता है। इतना अच्छे से आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, ठीक है। रात को जब आप सोए थे तो आपको मतलब एक विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है, आपके अंदर बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, आप सोच रहे थे कि अभी मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो उस दौरान आपको ये सिंबल्स दिखता है एंजल्स की तरफ से, और जिसमें इस तरह से सिंबल बना हुआ होता है, जिसमें इस तरह से सिंबल बना होता है। और इसमें आपको दिख रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने नोट किया कि यहाँ पे माँ जैसा लिख रहा है, तो श्रद्धा रखिए, ठीक है। आपकी माँ आपके साथ है,
ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आपका जो है ना फ्यूचर एंड जो प्रेजेंट है वो सेफ है। ठीक है, ऐसी कामना कीजिए। इसके लिए आप ये जीबो सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो। बहुत लोगों की एक ही इच्छा होती है, कौन सी? मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। ठीक है, इसके लिए जो आप शांति रखिए, श्रद्धा रखिए, जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। तो ये से कुछ जीबू सिंबल है ना, उसको आपको सब IMP करके लिख के छोड़ देना है कि ये फेथ वाला जीबू सिंबल्स है ना, ये मुझे फ्यूचर एंड प्रेजेंट को बैलेंस करने के लिए, उनकी जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का ये मतलब मेरे पास चाबी है, एक अद्भुत मेरे पास चाबी है। ठीक है, चलिए। फ्लूइडिटी मतलब होता है तरलता। ये जीबू सिंबल्स आपने देखा होगा, कैसा दिख रहा है आपको? कुछ अटपटा ही लग रहा है, कुछ अटपटा ही लग रहा है। अपनी जितने भी क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है ये जीबू सिंबल में? जैसे कोई मंकी बैठा है। H और G ऐसे चिल्ला रहा है। अरे और कोई? तरलता, तरलता ये है ना आपका, इसमें लिखा है ना, क्या है? सर वो बच्चों का स्लाइम होती है ना, स्लाइमी, वो जो ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे कभी ऊपर आ रही है लाइफ में, कभी नीचे आ रही है, वेव जैसे ना ये जो है ना, आप प्रॉब्लम्स। सोचिए, आप लोग सोचिए कि ये जो है एक नदी है, जैसे कि अभी बता स्लाइड, एक्चुअली स्लाइड समझते हैं। स्लाइड मतलब ये हमारी जो नदी है, ठीक है, मतलब तरलता मतलब पानी जैसा होता है। ठीक है, उतार चढ़ाव बोल सकते हैं ना सर? इम्बैलेंस चलो, इम्बैलेंस। यहाँ पे उतार जो चढ़ाव। उतार चढ़ाव नहीं, यहाँ पे जो है ना आप ये सोच सकते हो कि हमारी जो भी निराशा है, जो भी निराशा है, लहरे सर, लहरे। यस लहर है, जो भी निराशा है उसको प्रवाह मतलब प्रवाह। बहा देना है। ये इसका मतलब प्रवाह। जो भी हमारी निराशा है उसको हमें बहा देना है, और हमें एक नया पॉजिटिविटी, नया आनंद, नई सुख शांति समृद्धि उसको हमारी बॉडी में एंटर करना है। सारी जो भी चीजें है उसको बहा दीजिए। अंदर जितना भी माइंड में चल रहा है ना, उसको सभी को आप बहा दीजिए, उसको प्रवाहित कर दीजिए, जल प्रवाहित कर दीजिए। उससे एक्चुअली देखो, यहाँ पे जो है ना फिजिकल बॉडी जो है ना, नेक है। नेक क्यों देते हैं यहाँ पे? यहाँ पे नेक क्यों दिया है, कोई बताएगा? सपोर्ट के लिए सर। यहाँ ये रहा नेक। हाँ नेक, अगर एक्चुअली नेक जो है, नेक अपने, अपनी बात को सर कहने के लिए। हाँ वो भी है, हमारी बात को कहने के लिए भी है, और दूसरी चीज ये बहुत से लोग संकोची होते हैं, अपनी चीजों को कह नहीं पाते हैं। सर नेक नेक इतनी फ्लूइड होती है ना, सब तरफ मुड़ जाती है ऊपर नीचे, तो हमारी नेक, लाइफ में उसी कंडीशन जैसे मतलब कि जो भी प्रॉब्लम आए उसको बहुत फ्लूइडली हम हैंडल करें। हाँ नेक जो है ना, ये भी है कि नेक जो है ना हमेशा हमारी पूरा घूम सकती है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं घूमती पूरा, मतलब 19 डिग्री तो कम से कम घूमती है, और कुछ लोगों की तो पूरी 100% भी घूमती है। मैंने पिक्चरों में आपने देखा होगा, पूरी मतलब नेक जो है ना वो घुमा ले देते हैं। ठीक है, तो नेक में एक ऐसा प्रवाह है, ठीक है, एक तरलता है। ठीक है, सर जल की तरह अगर हम लेते हैं तो जैसे जल ट्रांसपेरेंट होता है पानी, तो पानी को जिस भी चीज में हम डालते हैं वो उस चीज की शेप ले लेता है। तो हमें जिंदगी में जिस भी हालात में हम जा रहे हैं उस हिसाब से हम पॉजिटिव सोच के उसमें अपने आप को डालने की कोशिश करें। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का मैं स्पेशली बहुत लोगों को बोलता हूँ, ठीक है, कि आप इसको करिए, आप इसका यूज करिए, बिकॉज क्या है ना, फॉरगिवनेस लाइफ में बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस लाइफ में बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस अगर लाइफ में नहीं रहा, फॉरगिवनेस कम अगर लाइफ में नहीं रहा, तो हम अपने आप को ब्लॉक करते हैं, हम अपने आप को ब्लॉक करते हैं। सिंबल में आपको क्या दिख रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल ठीक। क्या दिख रहा है सिंबल में, आपको क्या दिख रहा है? सर मतलब लाइफ में कुछ भी हुआ हो, जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है ना, चाहे ऊपर उतार चढ़ाव जो भी आया हो, हमें आगे बढ़ते जाना है सबको माफ करके। राइट में जो जा रहा है मुंह। और कोई? और कोई बताएगा? आर्ग्यूने से अपने को गति अच्छी मिलती है। नहीं, ये सिंबल क्या दिखा रहा है? सिंबल कुछ ना सर कुछ पी दिखा रहा है यानी पॉजिटिविटी। नहीं, वो भी नहीं है। और कोई? हाँ सर हाथ पैर से मतलब पूरा ये एक व्यक्ति सोच रहा है अपने फ्यूचर के लिए। आप सोचिए, ठीक है, हमेशा दिल बड़ा रखिए, ठीक है, हमेशा दिल बड़ा रखोगे ना, मतलब सबको माफ करोगे तो आप आगे जाके बड़े ही होने वाले हो, ठीक है। ये फॉरगिवनेस का दिख रहा है आपको कि आप मतलब एक छोटा सा और एक बड़ा सा है। ये बड़ा आप सभी को माफ करते जाओगे ना तो आप बड़े आदमी होने ही वाले हो, ठीक है। आप अपने आप को ब्लॉकेज कभी नहीं करोगे। तो ये फॉरगिवनेस का सिंबल यही दिखा रहा है हमें, ठीक है। एक साइड छोटा है, एक साइड और मतलब ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है। फॉरगिवनेस में ये आपको दिखा रहा है कि आप सभी को माफ कीजिए, ठीक है। और क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ जा मैंने तुझे माफ कर दिया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हम लोग सिर्फ उसको जो है ना दिमाग से निकालते हैं, लेकिन दिल में उसके बारे में सोचते रहते। दिल में जो है हम लोग उसके बारे में मतलब होता रहता है कि ये है वो है, ठीक है। तो दिल दिमाग सभी से आपको अगर किसी को निकालना है तो आपको इस सिंबल से निकालना होगा। किस किस को आपको माफ करना है, उसके नाम लेके आप ड्रॉ करिएगा कि मैंने इस बंदे को माफ किया, मैंने इस बंदी को माफ किया। इस तरह से जो है ना आप ड्रॉ करिए, फिर देखिएगा आपकी लाइफ जो है ना वो कुछ अलग ही दिखेगी। चलिए यहाँ पे सर हमें एक चीज पूछना था सर, एक टाइम में हम कितने जीबू सिंबल्स एयर में ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक इन अ डे, या उनको कितने दिन तक कंटिन्यूस करना चाहिए? मैंने बताया था ना कि आपको एक जार बना लेना है, इसमें टोटली 88 जीबू सिंबल है, उसको ड्रॉ करना है। डेली उसमें से 2 निकालने हैं, जो 2 आए वो निकालना है और हवा में ड्रॉ करना है। ओके सर, ओके सर, ओके ठीक है सर, थैंक यू। ये हमारी मेंबर है, उन्होंने ये किया था और ज्यादा इफेक्टिव भी है ये, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? धैर्य रखना, धैर्य ना हारना। कभी भी नहीं हार मानना, कभी भी चलिए यहाँ पे स्टमक क्यों दिया है? बहुत लॉजिक वाला ये चीज है। यहाँ पे आपको सिंबल पे भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है स्टमक में आपको, ये जीबू सिंबल में क्या दिख रहा है? फटाफट से बताइए। आज जैसी दिख रहे हैं, आतड़ी जैसी। हाँ और चलिए अतरी जैसे दिख रही है, चलो ठीक है। और डिओडिनल स्टमक का भाग के बाद में नीचे जो डिओडिनल का भाग आता है उस टाइप दिख रहा है। ओके, अभी और किसी को कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे स्टमक क्यों दिया है? सर छोटी आंत की जैसे यानी गोल गोल घूमा हुआ है। मतलब अभी वो तो हो गया, चलो यहाँ पे फिजिकल बॉडी स्टमक क्यों दिया है? सर अपन अगर हार मान लिए तो अपने पूरे पाचन संस्था पे उसका इफेक्ट होता है ना सर। एक्चुअली जो या स्टमक है किसी से नफरत कर लिए तो अपने पाचन क्रिया पे उसकी निगेटिव आती है ना सर। हाँ वो भी है, ठीक है। और जो स्टमक है, स्टमक वो कभी हार नहीं मानता है। स्टमक कभी कुछ हार भी नहीं डाल दो स्टमक में, कुछ भी डाल दो हजम कर लेता है। मानता। स्टमक में अंदर आप कुछ भी डाल दो ना वो हजम कर लेता है, ठीक है। तो ये जो है ना उसका तरीका है स्टमक का, ठीक है। तो ABCDEFGHI। चलिए आज के लिए इतना ही रख दो क्योंकि अभी जो मुझे थोड़ा सा काम है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है,
कि आप लोगों को जितने भी जिबू सिंबल्स सीखे हैं उनके बारे में आपका क्या मंतव्य है, आप और क्या इसके अंदर ऐड करोगे, वो आज का होमवर्क है। और होमवर्क का टाइम भी इस बार फिक्स है। आपको 7 बजे से पहले आपको जो है ना अपने अपने ग्रुप में डालना है कि अब तक आप लोगों ने जिबू सिंबल और स्विच वर्ड्स में क्या क्या सीखा, क्योंकि आपकी रिव्यू आपके यहाँ पे आएंगे और आपने क्या क्या सीखा, क्योंकि सीखा 7 बजे से पहले 7 बजे से फ्यूचर वो मग वाला डाल दीजिए, वो मेरा नेटवर्क चला गया था, वो स्लिप हो गया। वो डाल दिया ना मैंने, वो मैं डाल दिया कर लीजिए। सर एक चीज पूछनी थी। सर आपने बताया ना कि 88 सिंबल सारे पेपर पे ड्रॉ कर ले हम और कोई भी 2 हवा में बना दे, तो हमें इस सारे जिबू सिंबल का ये तो बता नहीं रहेगा कि कौन सा क्या काम करता है, तो वो अपना काम खुद कर देगा? आपको तो नहीं पता चलेगा, आप सीख तो रहे हो जिबू सिंबल। नहीं कई बार माइंड में नहीं रहता ना। एक हो जाए बीच पहले सर आवाज कट रही है। बोलिए आप। ये सिंबल डिसीज पे और भी काम करता होगा ना? हाँ करता है तो फिर से डिसीज के भी नाम बताइए ना सर। डिसीज पे ऐसा कोई हो ये नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना एक्चुअली आपको पता है यही जिबू सिंबल जो है ना हिंदी में अगर कोई ट्रांसलेशन करके देता है ना हिंदी में, तो उसका फीस कितना है पता है? 2000 रुपये है हिंदी में ट्रांसलेशन करने के। और जो है ना ये इसका भी अलग अलग करना है। अंकिता जी आपको बोला था, आपने कुछ किया कि नहीं किया? अंकिता जी। हाँ सर। आपको बुलाया था, आपने कुछ किया कि नहीं किया? सर समय थोड़ा बहुत करी हेल्थ का, और अच्छे से तो नहीं बन रहा है, थोड़ा सा आप समझाते तब अच्छे से पता चलता। क्या समझना है बोलिए, बराबर बोलिए। क्या आप जैसे बोले थे कि सिंबल बनाना, अगर हेल्थ के लिए बनाना है तो उसको अलग अलग करना है ना? आपको कुछ नहीं करना है, कैटेगरी वाइज करना है। एक्चुअली क्या होता है ना कभी भी आपको टास्क मिलता है ना, टास्क में आपको सोचना है कि हमें क्या करना है, तो वहाँ पे आपको टास्क मिला कि आपको क्या क्या करना है। हेल्थ के लिए जिबू सिंबल्स अलग, प्रॉस्पेरिटी के लिए अलग, फिर हम लोग जो है ना रेगुलर सर उसको लिखना है अलग अलग कि ड्रॉ करके बताना है? लिखना भी है और ड्रॉ भी करना है। ओके सर ठीक है, मैं आज करके देखती हूँ कुछ। तो आज जो है ना सभी को ड्रॉ करके बताने हैं जिबू सिंबल्स कितने भी है, जितने सीखे, क्या सीखे, स्विच वर्ड्स में आपने क्या सीखा, वो सारी चीजें लिख के बतानी है। कल जो बताएगा, आज जो बताया 7 बजे से पहले उनको जो है ना हम लोग एंट्री देंगे कल में। तो फिर तो हमको 1-2 दिन का टाइम दीजिए सर। हिलर्स भी डाल दें क्या? सर नहीं, हिलर्स भी डाल दें? हिलर्स में भी डालो, कहीं पे भी डालो, लेकिन ग्रुप में डालना है ना सर? हाँ ग्रुप में डालना है, लेकिन देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि जितना लेट करोगे ना उतना भी लेट होता जाता है। ठीक है, तो समय इसके लिए बोलते हैं कि मोबाइल के भरोसे मत लीजिए, लिखा होगा आपको हमेशा काम आएगा, लिखा हुआ हमेशा काम आएगा। अभी अंकिता जी की नोट्स हम लोगों ने सब जगह शेयर किए हैं, तो अंकिता जी को प्राउड होना चाहिए कि हाँ मेरे नोट्स जो है ना वो अभी पूरी दुनिया में घूमने वाली है। ठीक है, जितने भी स्वास्थ्य खाता के मेंबर्स है और आपके भी, उन सभी में जो है ना वही नोट्स घूमने वाली है। ठीक है, और एक चीज है अपना नाम फेमस, अपने सरनेम का नाम फेमस, और अपने पितरों का नाम फेमस करना हो तो एक चीज है कि जहाँ पे भी आप नोट्स बनाए और उसके नीचे जो है ना कोई भी राइटर देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ उसका राइटर का नाम, तो आप भी अगर नाम नीचे लिख दीजिए। सबका नाम जो है ना सर समझ नहीं आया, डिस्टर्बेंस आ गया। नटराज डांस अकेडमी में बहुत डिस्टर्बेंस सर एक बार और बता दीजिए। आप अपना नाम नटराज वाले बार बार नोट पर। हाँ जी। आप नटराज डांस एकेडमी, आपके वहां से वो आवाज बहुत अलग से आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है ना आज के लिए इतना ही।
जो भी है आप अपने नोट्स बनाओ ना, उसके नीचे जो है ना अपना नाम लिख के रखिए, नाम अपना सरनेम सब लिख के रखिए, जिससे क्या होता है ना कि आपका नाम फेमस होगा। और लाइफ में यही चाहिए होता है, नाम फेमस करना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू सर।